हेलो बच्चों। कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है वसंत बाग 2। पाठ नंबर 16 भोर और बरखा। इस पद में कवयित्री मीराबाई वर्णन करती हैं कि यशोदा माता कान्हा जी को सुबह उठाते हुए कहती हैं कि बांसुरी धारण करने वाले मेरे प्यारे लाल अर्थात मेरे प्यारे पुत्र उठ जाओ। पहला पद है जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे रजनी बीती भोर भयो हैं घर घर खुले किवाड़े गोपी दई मथत सुनियत हैं कंगना के झनकारे। अर्थात रात अब बीत गई है, अब सुबह हो गई है और सभी लोगों ने अपने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। सभी गोपियां दही को मथ कर क्या निकाल रही है, उसमें से मक्खन निकाल रही है और दही मथते उनके जो कंगन हैं, उनके जो कंगनों की आवाज है वो जोर जोर से क्या हो रही है, सुनाई दे रही है। उठो लाला जी भोर भयो हैं सुर नर ठाड़े द्वारे। अर्थात इस तरह से यशोदा माता बड़े प्यार से किसको उठा रही है, कान्हा जी को उठा रही है और कहती हैं मेरे प्यारे कान्हा जी अब तो उठ जाओ, अब तो जाग जाओ। आगे देखो बच्चों, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय सबद उचार। अर्थात इस तरह से सभी ग्वाल मित्र तुम्हारे साथ खेलने के लिए क्या करे, शोर मचा रहे हैं और सभी तुम्हारी क्या कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लेनी गौवन के रखवारे मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयो तो तारे। और इस तरह हाथ में मक्खन और रोटी लेकर कान्हा जी गायों के रक्षक गायों को चराने जाते हैं। तो बच्चों ये पहले पद का भावार्थ था। इस तरह मीराबाई कहती हैं कि जो प्रभु के चरणों में आता है, प्रभु श्री कृष्ण उनका क्या करते हैं, उद्धार करते हैं। बच्चों अब ये जो दूसरा पद है, इसमें मीराबाई ने वर्षा ऋतु का क्या किया है, वर्णन किया है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की सावन में उमंगियो मेरो मनवा भनक सुरी हरि आवन की। सावन के महीने में जब बादलों से बारिश होती है तो वो मौसम कैसा हो जाता है, सुहाना हो जाता है। सावन के आते ही मीरा के मन में उमंग उठने लगती है और मीराबाई को श्री कृष्ण जी के आने का क्या हो जाता है, आभास होता है, भनक लग जाती है उनको। आगे देखो, उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया दामिन दम के झर लावन की नहनी नहनी बुंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहान की। तभी बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आते हैं और बिजली चमक चमक कर बारिश के आने की क्या करती है, सूचना देती है। उसी समय बारिश की क्या आती है, छोटी छोटी बूंदे और वो धरती पर गिरती है और क्या देती है, सुहानी ठंडी हवा और ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। ऐसे में मीराबाई अपने प्रभु गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण के लिए सुखद और मंगल गीत गाना चाहती हैं। तो बच्चों ये था आपका पाठ नंबर 16।